दोस्तों बीएसएफ की नाइट पेट्रोलिंग अपने रूटीन गश्त पर निकली हुई थी। तभी एक जवान कहता है, मेरे पैरों के नीचे कुछ वाइब्रेट हो रहा है। ये बात कमांडेंट तक पहुंचती है और कमांडेंट सब समझ जाते हैं। बीएसएफ के जवानों को बुलाते हैं और बोलते हैं, हमारे बहादुर जवानों, क्या आप लोगों ने कभी सूअरों का शिकार किया है? जवान एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी कमांडेंट साहब हंसते हुए बोलते हैं, आज हम सब सूअरों के शिकार पर निकलेंगे और इन आतंकियों को सूअरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। तब इन आतंकियों को पता चलेगा भारत की पवित्र भूमि में घुसने का अंजाम क्या होता है। दोस्तों जबरदस्त प्लानिंग बनती है। बीएसएफ के जवानों को जाल बिछाया जाता है और प्रत्येक जवान हर मोड़, हर पेड़ के पीछे, हर पत्थर के पीछे हाथों में खतरनाक हथियार, ट्रिगर पर उंगली लिए दम साधे बैठे हुए थे। जिधर भी आतंकी भागते उधर से दाएं, आतंकी फिर घबरा के दूसरी तरफ भागते, उधर से फिर दाएं। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से, कैसे आतंकियों को बीएसएफ के जवान ने दौड़ा दौड़ा कर सूअरों की तरह शिकार किया। दोस्तों कहानी शुरू करूं इससे पहले आप लोग से 1 मिनट बात करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, कई दोस्त हमारे कमेंट में हमसे सबूत मांगते हैं या कहते हैं ये वीडियो किसी न्यूज़ पर नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, कोई भी आर्मी ऑपरेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑपरेशन आम पब्लिक में नहीं फैलाया जाता। आपको पता है आर्मी एरिया में मोबाइल या कोई वीडियो बनाना लागू नहीं है। मैं आर्मी में हूँ, इसलिए मुझे इन सब बातों के पता चल जाता है और इन सब बातों की कड़ियों को जोड़कर वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अपनी मैं ड्यूटी का एक वीडियो आपको छोटा सा दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं भी आर्मी के जवान हूँ। दोस्तों आते हैं कहानी पर। दोस्तों कहानी की शुरुआत 14 अगस्त 2026 से होती है। स्थान भारत बांग्लादेश बॉर्डर का सुंदरबन का इलाका। सब कुछ समान था। बादलों वाली रात, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। और दोस्तों धामखली बॉर्डर से लेकर सुंदरबन का बॉर्डर तक 118वीं बीएसएफ की कंपनी को पेट्रोलिंग का जिम्मा दिया गया है और 118वीं बटालियन का बीएसएफ के जवान अपने नॉर्मल रूटीन पर निकले हुए थे। रात के 9 बज रहे थे। जवान अपने रूटीन पेट्रोलिंग पे थे। तभी एक जवान कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे पैरों के नीचे वाइब्रेट हो रहा है, धरती के नीचे कुछ गड़गड़ाहट हो रही हो। कई जवान और सुनने की कोशिश करते हैं। तभी एक जवान हंसता हुआ कहता है, तुम्हारे पैर में ही झुनझुनी हो रही है, तुम थक गए हो। लेकिन वो जवान सीरियस था और बोलता है, सर ये बॉर्डर एरिया है, यह छोटी छोटी बात को भी मजाक में नहीं लेना है। वो जवान भी सीरियस हो जाता है और सब अनुभव करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में एक बार फिर पैरों के नीचे झंझनाहट या वाइब्रेट होता है। पेट्रोलिंग टीम के कमांडर बोलते हैं, ये सारी बात हमें कमांडेंट को बतानी चाहिए। आज दोस्तों सब लोग कमांडेंट साहब के पास आते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं और कमांडेंट साहब तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई आतंकी योजना है। जब स्थान के बारे में पूछा जाता है तो जवान बताते हैं, सर जिधर से सुरंग के माध्यम से आतंकी पिछली बार घुसने की कोशिश किए थे और हम लोगों ने सुरंग को उड़ा दिया था और वहाँ सीमेंट और कंक्रीट भरवा दिया था, वहीं पर वाइब्रेट हो रहा है। कमांडेंट साहब तुरंत समझ जाते हैं कि दूसरी ओर सीमा पार ये आतंकी फिर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट तो भारतीय सीमा में भरवाया गया था, लेकिन बांग्लादेश की सीमा में सुरंग वैसे ही था और प्लानिंग होने लगती है। और इधर दोस्तों सीमा पार भारतीय सीमा से बहुत दूर एक टूटे फूटे बंकर में कई आतंकी बैठे हुए थे और उनका सरगना था रऊफ अंसारी। कई बार भारत में घुसपैठ कर चुका था बंगाल के रास्ते, लेकिन तभी ममता बनर्जी की सरकार थी, इसलिए ये सब उन्हें आसान लगता था। और रऊफ अंसारी सेकी बगाड़ते हुए कहता है, भारत में घुसना बहुत आसान है, मैं कई बार गया हूँ। तभी एक रशीद नामक आतंकी कहता है, अगर बीएसएफ ने हमें देख लिया तो? रऊफ हंसते हुए बोलता है, तुम अभी बच्चे हो, मैं समझाता हूँ पूरी प्लानिंग क्या है। और प्लानिंग सुनने के बाद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और रऊफ अंसारी पूरी प्लानिंग बताने लगता है। अब बोलता है, हमने जो पिछली बार सुरंग बनाया था जिसे भारतीय सेना ने उड़ा दिया और कंक्रीट और सीमेंट भर दिया, लेकिन ये भारतीय सीमा में ही है और हमारे सीमा में जो सुरंग है अभी तक सुरक्षित है। और हम इस बार भारतीय सीमा में नहीं निकलेंगे, हम अपने ही सीमा में सुरंग काट के निकलेंगे और वहाँ से पैदल सुंदरबन के दलदली इलाके से धीरे धीरे बिना शोर शराबा किए भारत की तरफ घुस जाएंगे। अकबर नामक एक आतंकी बोलता है कि उस्ताद, भारतीय सीमा पर चौकसी बहुत तेज हो गई है और कल 15 अगस्त भी है, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रऊफ अंसारी बोलता है, मैंने कई दिनों से रेकी की है। बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम हर 2 घंटे पे आती है। उनकी पहली पेट्रोलिंग शाम को 7 बजे शुरू होती है, दूसरी 9 बजे, तीसरी 11 बजे, चौथी 1 बजे और 5वीं 3 बजे।
और लास्ट पेट्रोलिंग उनकी 5 बजे सुबह होती है। यानी कि हर पेट्रोलिंग के बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है और हमें ये सब कार्रवाई 2 घंटे में कर लेनी है। और आगे प्लानिंग का हिसाब बताता है कि हम जहाँ सुरंग समाप्त होती है भारतीय सीमा के पास, वहाँ सुरंग को काटेंगे रोड काटने वाली मशीन से और अपनी ही सीमा में निकलेंगे ताकि हमें कोई खतरा, कोई डर ना हो। बीएसएफ हमारे ऊपर गोली नहीं चला सकती क्योंकि हम भारत की सीमा में जाएंगे ही नहीं। उसके बाद मौका देखकर दलदलीय इलाके से घुसेंगे। बाकी आतंकी भी संतुष्ट हो जाते हैं और इस प्लान पर अमल होने लगता है। और इधर दोस्तों रात के 9 बजे बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम अपने नॉर्मल पेट्रोलिंग पे जाती है और पेट्रोलिंग करते करते उस स्थान पर भी जाती है जहाँ सुरंग बनाया गया था। एक जवान बोलता है, देखो यही सुरंग था जहाँ से आतंकी आते थे और आतंकियों को हमने मार गिराया था। अभी बातचीत हो ही रही थी कि एक जवान बोलता है, सर मेरे पैरों के नीचे धरती में वाइब्रेट हो रहा है, कुछ कंपकपाहट सी हो रही है। तभी एक दूसरा जवान बोलता है, तुम ज़्यादा थक गए हो, तुम्हारे पैरों में झुंझुनी हो रही है। इस बात पर सभी जवान हंसने लगते हैं, लेकिन पहले वाला जवान काफ़ी गंभीर था। अब बोलता है, उस्ताद ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ किसी भी छोटी छोटी बात पर मजाक नहीं उड़ाना। ये छोटा सा मजाक हमें महंगा पड़ सकता है क्योंकि हमारे एक कदम भी गलत पड़ गए तो वो आखिरी कदम हो सकता है। यहाँ ज़िंदगी दांव पे लगी होती है। ये बॉर्डर एरिया है। दोस्तों ये बात सुनकर सभी सीरियस हो जाते हैं और सब धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं। थोड़ा देर बीतता है, सब कुछ शांत था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद धरती में कपकपी सी होती है। जवानों को कुछ समझ में नहीं आता है। वो सीधा कमांडेंट साहब के पास आते हैं और कमांडेंट साहब थे अर्जुन पासवान। बड़े ही सूझबूझ वाले और बहादुर व्यक्ति थे। वो सुनते ही एक पल में समझ जाते हैं आतंकी फिर कोई न कोई योजना बना रहे हैं। और तभी इमरजेंसी अलार्म बजा दिया जाता है। बीएसएफ के सभी जवान वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और कमांडेंट साहब जोश के साथ बोलते हैं, मेरे प्यारे बहादुर साथियों, क्या आप लोगों ने कभी सूअर का शिकार किया है? जवान एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी कमांडेंट साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आज हम सब सूअरों के शिकार पर निकलेंगे और आतंकियों को सूअरों की तरफ भगा भगा कर गोली मारेंगे। कल हमारा 15 अगस्त है, उससे पहले इन सूअरों का शिकार करना है ताकि इन्हें भी पता चले भारत की सीमा में प्रवेश करने का क्या अंजाम होता है। आगे कमांड साहब बताते हैं कि जहाँ वाइब्रेट हो रहा था वहाँ हमारा सुरंग का मुहाना था। हमने अपने सीमा में तो रोक लगा दी, लेकिन वो अपने सीमा में कोई न कोई कारगुजारी कर रहे हैं और वहाँ सुरंग काट कर ये निकलने की कोशिश करेंगे और वहाँ से सुंदरबन के जलीय इलाका से, जंगली इलाका से भारत में प्रवेश करेंगे। हो सकता है हमारा आइडिया गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना है। आगे कमांड साहब बोलते हैं, आज सभी जवान हर क्षेत्र में 2-2 की जोड़ी में रहेंगे। उस इलाका से जितना भी रास्ता गया हुआ है, हर इलाके में जवान अपने पोजीशन लेके खड़ा रहेंगे और जहाँ भी आतंकी नजर आएगा आज उसे सूअर की तरह मारना है, आनंद लेकर मारना है, उन्हें भगा भगा के मारना है। दोस्तों प्लानिंग तैयार हो जाती है और बीएसएफ के जवान 2-2 की जोड़ी में अपने खतरनाक हथियार लेकर निकल पड़ते हैं जंगल की ओर। जहाँ जमीन वाइब्रेट हो रहा था वहाँ से संभावित रास्ते पर, संभावित ठिकाने पर जहाँ जहाँ रास्ता फूटा हुआ था उधर जवान ओट लेकर अपने पोजीशन ले लिए थे। कोई पेड़ों के नीचे, कोई बड़े बड़े पत्थरों के नीचे, तो कोई घनी झाड़ियों में। सब टकटकी लगाए उस ओर ही देख रहे थे। तभी दोस्तों बीएसएफ कैंप में 1 बजने का घंटा बजता है और इधर रोड काटने वाले मशीन से सुरंग का मुहाना खोल दिया जाता है। सबसे पहले रऊफ अंसारी निकलता है, चारों तरफ का नज़ारा देखता है। उसे सब कुछ शांति नजर आती है, कोई भी असामान्य गतिविधि नजर नहीं आती है। वो दूरबीन निकालता है और बीएसएफ कैंप की तरफ देखने लगता है। बीएसएफ कैंप में 2 जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। वो देख के रऊफ अंसारी बहुत संतुष्ट हो जाता है और अपने आतंकियों को निकलने का इशारा करता है। धीरे धीरे सभी आतंकी बाहर निकल आते हैं। टोटल संख्या में 22 आतंकी थे। रऊफ उन्हें आखिरी बार समझाता है कि धीरे धीरे बिना शोर शराबा चुपचाप यहाँ से दलदली इलाका से निकल जाओ। यहाँ से थोड़ा ही दूर पर तुम्हें अच्छे रास्ते मिल जाएंगे। एक आतंकी जिसका नाम रशीद था वो पूछता है, उस्ताद अगर बीएसएफ वाले हमसे टकरा गए तो? रऊफ हंसते हुए बोलता है, पहली बात तो टकराएंगे नहीं क्योंकि उनकी पेट्रोलिंग अभी अभी समाप्त हुई है। अब वो पेट्रोलिंग पर 3 बजे आएंगे और 2 घंटा का वक्त तुम्हारे लिए काफ़ी है। 2 घंटा में तुम जितना दूर जा सकते हो चला जाओ। और अगर सामना हो ही गया तो फिर आखिरी रास्ता बचता है मुठभेड़, या तो मरना या तो मारना है। दोस्तों आतंकियों के चेहरे पर 12 बज चुके थे। डर उनकी आंखों में दिखने लगा था। रऊफ अंसारी उन्हें हौसला देता है, बोलता है हमारा ये लाइन है, इसमें 2 ही काम होते हैं, या तो मरना या तो मारना, घबराना नहीं। और रऊफ अंसारी उन्हें हौसला देता हुआ बोलता है, अपने गंतव्य पर निकल जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। दोस्तों ये कहते ही रऊफ अंसारी उसी सुरंग में वापस घुस जाता है। 22 के 22 आतंकी धीरे धीरे
सुंदरबन के इलाके से आगे बढ़ने लगते हैं। सब कुछ बीएसएफ की आंखों के सामने हो रहा था और बीएसएफ के जवान दम साधे ये नज़ारा देख रहे थे। सबके कानों में एयरफोन ऑन था। कमांडेंट साहब भी नाइट विजन से सब कुछ देख रहे थे। कमांडेंट अर्जुन पासवान बोलते हैं, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, इन सूरों को और न दिखाने दो। जब ये चारों तरफ से घिर जाएंगे तब इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारना है। दोस्तों, बीएसएफ के जवान काफ़ी बेचैन हो रहे थे। उनकी भुजाएं फड़क रही थी क्योंकि आतंकी सामने थे और उनकी उंगली ट्रिगर पर थी। बस एक इशारा कि धाएं और आतंकी समाप्त। लेकिन कमांडेंट साहब का आदेश था, कोई गोली नहीं चलाएगा। धीरे धीरे आतंकी आगे बढ़ते जा रहे थे और अब उनका भय समाप्त होते जा रहा था क्योंकि वो बहुत आगे निकल आए थे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं उनका प्रत्येक कदम बीएसएफ के जाल में फंसते जा रहे हैं। कई जोड़ी आंखें उन्हें देख रही है और यमराज उनके सर पर मंडरा रहा है। किसी भी क्षण उनके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। दोस्तों, सारे आतंकी निकल चुके थे और बिल्कुल बीएसएफ के जाल में फंस चुके थे। तभी कमांडेंट अर्जुन बोलते हैं कि जवानों, सूरों का शिकार शुरू करो, लेकिन आनंद लेते हुए। इन्हें जल्दीबाजी में नहीं निपटाना है। दोस्तों, फिर क्या था? सबसे पहला गोली नदी की तरफ से चलती है, दाएं। लेकिन निशाना कोई आतंकी नहीं था, बल्कि उनके जिस्म से गोली सट के सरसराते हुए निकल चुकी थी। आतंकियों के प्राण कांप जाते हैं। एक आतंकी घबराते हुए बोलता है कि हम बीएसएफ के नज़र में आ चुके हैं, अब हम नहीं बचेंगे। तभी दूसरा आतंकी बोलता है कि हमें सुरंग की तरफ वापस भागना चाहिए। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं और सुरंग की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, तभी पीछे से 2 गोली चलती है, दाएं दाएं। इस बार सटीक निशाना, 2 आतंकी जमीन पर। अब आतंकियों में अफरा तफरी मच चुका था। जिसको जिधर रास्ता मिलता है उधर भागता है, कोई दाएं तो कोई बाएं। लेकिन जिधर वो भागते थे उधर से ही दाएं दाएं। उधर ही उनकी लाशें बिखर जाती। आतंकियों का ग्रुप पूरा टूट चुका था। अब ये सिंगल हो चुके थे। जिसको जहाँ रास्ता मिला उधर घुस गए, लेकिन जिधर वो घुसते उधर से ही दाएं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था गोली चल कहाँ से रही है और बचे तो बचे कैसे। वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी गोली कहाँ जा रही है उन्हें खुद पता नहीं था। 2 आतंकी फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे और सामने भारतीय जवान उसे देख के मुस्कुरा रहे थे। एकाएक दोनों की गोली समाप्त होती है। तभी यमदूत की तरह दोनों भारतीय जवान गन ताने उनके सामने आ जाते हैं। दोनों आतंकी फुर्ती से हथियार फेंक देते हैं और हाथ ऊपर करके बोलते हैं कि मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, गोली नहीं चलाना। बिल्कुल रो देने वाली आवाज़ थी। और झुककर भारतीय जवान के पैर पकड़ लेते हैं। अब बोलते हैं हमें माफ़ कर दो, बस गोली मत चलाना। दूसरा जवान बोलता है क्या किया जाए इसका। पहला बीएसएफ जवान बोलता है हम इसे पकड़ेंगे, फिर इससे पूछताछ होगी, इसे खिलाना पिलाना पड़ेगा, फिर ये बताएगा नहीं बताएगा। काफ़ी हुज्जत है और इतना हुज्जत क्यों पालना, क्योंकि कल हमारा 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, इनके चक्कर में क्यों उलझना। तभी उनका गन गरजता है और धाएं धाएं की आवाज़ के साथ 2 राउंड निकलता है और दोनों के सिर के परखच्चे उड़ जाते हैं। बेचारे दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है और सीधा 72 के पास। इधर दोस्तों जंगल में अफरा तफरी मच चुकी थी। ठीक जैसे सुअर का शिकार किया जाता है ऐसी ही स्थिति बन गई थी। आतंकी न जाने किधर किधर भाग रहे थे और जिधर भाग रहे थे उधर से ही दाएं। और धीरे धीरे आतंकियों की संख्या कम होती गई। भारतीय जवानों को इन सुअरों का शिकार करने में बड़ा आनंद आ रहा था। पहली बार ये खुलकर खेल रहे थे क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन पहले से मजबूत कर रखी थी। कोई गोली इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लास्ट में 4 आतंकी बच जाते हैं और कमांडेंट अर्जुन पासवान चिल्ला के बोलते हैं अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हथियार फेंक दो। आतंकी 1 सेकंड भी देर नहीं करते, हथियार फेंक देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। दोबारा हम भारत की तरफ मुंह करके नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह की खातिर हमें माफ़ कर दो। चारों हाथ खड़ा करके खड़े हो गए थे। बीएसएफ के जवान चारों तरफ से उन्हें घेर चुके थे। बार बार वो बोल रहे थे कि हमें एक बार माफ़ कर दो, अब हम भारत की तरफ मुंह करके नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह के वास्ते हमें छोड़ दो। कमांडेंट साहब मुस्कुराते हुए आते हैं। अब बोलते हैं अगर मैं तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम लोग क्या करोगे। वो आतंकी जल्दी से बोलते हैं वापस जिस सुरंग से मैं आया था उसी सुरंग में वापस चले जाएंगे। कमांडेंट साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं सबसे पहले किसे माफ़ी चाहिए। तभी चारों आतंकी अफरा तफरी में एक साथ हाथ खड़ा कर देते हैं। कमांडेंट अर्जुन पासवान बोलते हैं ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी है, चारों को एक साथ माफ़ी नहीं मिलेगी, पहले किसे चाहिए। 2 हाथ खड़ा करते हैं। कमांडेंट साहब एक जवान को इशारा करते हैं कि ले जाओ इसे सुरंग तक छोड़ देना और सही सलामत छोड़ना, इन्हें माफ़ कर दो। और एक गुप्त इशारा करते हैं। जवान मुस्कुराते हुए दोनों आतंकी को लेकर सुरंग की ओर बढ़ जाते हैं। तभी बचे हुए 2 आतंकी चिल्लाने लगते हैं कि साहब हमें भी माफ़ कर दो, हमें भी वापस सुरंग तक भेज दो। कमांडेंट साहब बोलते हैं अरे उन्हें तो मैंने सुरंग तक भेजा है, तुम्हें तो मैं 72 हुर के पास भेजूंगा, तुम मज़े करना, क्यों हड़बड़ा रहे हो। और दोस्तों ये कहते ही वातावरण में फिर से 2 धमाका होता है। पूरा जंगल
इन धमाके से गूंज उठता है और दोनों आतंकी परकटे पक्षी की तरह जमीन पर गिरते हैं। उनकी आत्मा सीधा 72 हुर के पास पहुंच जाती है। इधर दो जवान दोनों आतंकी को उस सुरंग की ओर ले जा रहे थे। वो आतंकी के चेहरे पर खौफ कम हो रहा था। अब उन्हें लगने लगा था उनकी जान बच गई है। और जैसे वो सुरंग में घुसना ही चाहते थे तभी बीएसएफ के जवान का गन गरज उठता है और सुरंग के पास ही दोनों आतंकी मर जाते हैं और उनकी आंखों में ना समझने वाली भाव लेकर सीधा 72 हुर के पास चले जाते हैं। कमांडर साहब पूरे जवान को इकट्ठा करते हैं। अब बोलते जवानों, कैसा लगा सूरों का शिकार? जवान काफ़ी जोश में थे, उन्हें भी सच में मज़ा आया था। बोले साहब बहुत आनंद आया, अगली बार से ये आतंकी आएंगे तो इनका ऐसे ही शिकार करना है, इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारना है। तभी एक जवान जो कि नया नया था शायद, वो बोलता है साहब इस बार सूरों का नहीं, इस बार कुत्तों का शिकार करेंगे। दोस्तों पूरे जवान जोर जोर से हंसने लगते हैं। वातावरण बड़ा ही मस्त हो गया था। कमांडर साहब बोलते हैं अब हमें वापस कैंप चलना चाहिए क्योंकि कल 15 अगस्त है, हमारा प्यारा तिरंगा शान से लहराएगा। और सभी जवान अपने कैंप की तरफ मुड़ जाते हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा। और सूरों के शिकार में आपको आनंद आया और आप भी चाहते हैं आतंकियों के साथ ऐसा ही किया जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।